आप सभी का फिर से एक बार पवन वाग एकेडमी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हम देख रहे हैं कक्षा 9वीं की पुस्तक हिंदी लोक भारती और आज हम इस पुस्तक से एक पाठ देखने वाले हैं जिसका नाम है बिल्ली का बिलुंगड़ा। और इस पाठ के लेखक है राजेंद्र लाल हांडा जी। अब बिलोंडा शब्द से इस शब्द का निर्माण हुआ है। वैसे देखा जाए तो इंडो आरबी शब्द से इसका अपभ्रंश होते हुए यह शब्द बना है बिलुंगड़ा। इसका अर्थ होता है बिल्ली का बच्चा या फिर ऐसी चीज जो किसी बोरी को हम बंद कर कर लेकर जाते हैं और बोरी के अंदर हिल रही हो, उसे भी बिलुंगड़ा के नाम से जानते हैं। अब परिचय देखेंगे। राजेंद्र लाल हांडा जी एक जाने माने कथाकार है। आपकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में सतत प्रकाशित होती रहती है। समसामयिक विषयों पर आपकी रचनाएं सामाजिक समस्याओं को उद्घाटित करती है। अब ये हुआ उनका परिचय। अब प्रस्तुत गद्य के बारे में हम देखेंगे। यह एक हास्य कहानी है। जीवन की किसी घटना का रोचक प्रवाही वर्णन कहानी होती है। इसमें किसी सत्य का उद्घाटन होता है। हास्य कहानी में इसे हल्के फुल्के हंसी के अंदाज में प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्तुत पाठ में लेखक हांडा जी ने हास्य के माध्यम से गलतफहमी के कारण उत्पन्न विशेष स्थितियों का वर्णन किया है। अब इस पाठ में कौन सी समस्या को सुलझाने के लिए कौन सी समस्या का निर्माण होता है और किस तरह की गलतफहमी होती है और गलतफहमी से कौन सा संकट खड़ा होता है, इसका सुंदर चित्रण किया गया है। दोस्तों, यहाँ पर पाठ में आए हुए नए शब्द अर्थात शब्दार्थ हमने लिखे हैं। उसके बाद में पाठ में प्रयुक्त मुहारे भी दिए गए हैं। तो चलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस हास्य व्यंग कथा को। एक समय था जब घरों में बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था। एक समय था, उस समय में घर के अंदर बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था। या फिर हम किसी कार्य के लिए निकले, रास्ते में अगर बिल्ली ने हमारा रास्ता काट दिया तो वह भी बुरा माना जाता था। परंतु आजकल की परिस्थिति के कारण पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम घपले में पड़ गई। लेकिन संसार परिवर्तन का नियम है, हर दिन बदलाव आता है और आज की स्थिति में ये सारी चीजें घपले में पड़ गई। घपला अर्थात गड़बड़ी। वही विचार ठीक समझा जाता है जिससे काम चले। अब मनुष्य आज वास्तविक जीवन की ओर जा रहा है कि जो सच है, सत्य है, उसी का स्वीकार करें। पिछले दिनों हमारे घर में बहुत चूहे हो गए थे। लेखक के घर में बहुत सारे चूहे हो गए थे और एक समस्या उनके सामने आ गई थी। उन्हें घर से निकालने के बहुत तेरे प्रयत्न किए गए पर हमारी एक न चली। चूहों को बाहर निकालने के लिए बहुत तरह अनेक प्रयास किए गए लेकिन किसी एक की नहीं चली। आटे और अनाज के लिए लोहे के ढोल बनवाए गए। आटा और अनाज रखने के लिए लोहे का ढोल बनाया गया, अर्थात लोहे के बड़े डिब्बे कि वहां पर चूहों का जाना नहीं होगा या फिर वहां पर चूहे जा न सके। यह उपाय कुछ दिनों तक कारगर रहा अर्थात असर करने वाला। अब ये जो उपाय किया गया था चूहों से बचने के लिए, तो ये कुछ दिनों तक कारगर रहा। चूहे वहां पर नहीं पहुंचे। लेकिन आगे क्या हुआ? परंतु आग बचाकर चूहे इन ढोलों में भी घुसने लगे। देखिए, चूहे भी होशियार थे। आग बचाकर वह ढोल में घुसने लगे। इस समस्या पर कई मित्रों से परामर्श किया गया। परामर्श करना अर्थात सलाह लेना। किसी मित्र से, कई मित्रों से इन्होंने परामर्श किया कि इन चूहों से कैसे छुटकारा पाया जाए। आखिर यह फैसला हुआ कि घर में एक बिल्ली पाली जाए। क्या फैसला हुआ? कि इन चूहों से यदि हमें छुटकारा पाना है तो हमें घर में या घर के अंदर एक बिल्ली को पालना होगा। इस प्रस्ताव पर किसी को आपत्ति न थी। आपत्ति का अर्थ होता है ऐतराज। किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। चलो ठीक है, चूहों से छुटकारा पाने के लिए अगर बिल्ली को पाला जाता है तो अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। चुनांचे का अर्थ होता है इसलिए। चुनांचे एक बिल्ली लाई गई। उसकी खूब खातिर होने लगी।
अब बिल्ली की खातिर होने लगी। खातिर का अर्थ क्या होता है? आदर सम्मान। भाई सब उसकी तरफ आदर सम्मान से देखने लगे, उसकी खातिर करने लगे। क्यों? क्योंकि वह चूहे का खात्मा करने वाली है या चूहों को समाप्त करने वाली है। बच्चे दूध पिलाते, कभी रोटी देते। उसने विधि पूर्वक चूहों का सफाया शुरू कर दिया। अब उसकी खातिरदारी होने लगी। सब बच्चे उसको दूध पिलाते, कभी खाना खिलाते, और उसने भी अपना कार्य बड़ी कुशलता से पूर्ण किया, विधि पूर्वक पूर्ण किया। विधि पूर्वक अर्थात कुशलता से पूर्ण किया और चूहों का सफाया शुरू कर दिया। देखते ही देखते चूहे घर से गायब हो गए, अर्थात बिल्ली ने अपना काम किया। सब लोग बड़े खुश हुए। बिल्ली प्राय सब लोगों की थाली से झूठन ही खाती, इसलिए हमें इसका कोई खर्च भी नहीं पड़ा। बिल्ली ने अपना काम शुरू कर दिया, सब चूहों का सफाया कर दिया, और जो खाते समय जो छूटन बचती है, झूठन या जो बच जाता है, वही वो खा लेती थी। सब लोगों की थाली से झूठन ही खाती, इसलिए हमें इसका कोई खर्च नहीं पड़ा। 2 महीने बाद वह समझ में आ गया। 2 महीने बाद वह समय आ गया। इस वाक्य को फिर से पढ़ूंगा मैं। 2 महीने बाद वह समय आ गया जब हम चूहों को तो भूल गए और बिल्ली से तंग आ गए। एक समस्या खत्म हुई, दूसरी शुरू हुई। बिल्ली ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। हमने सोचा चूहे तो खाली अनाज ही खाते थे, कम से कम परेशान तो नहीं करते थे। चूहे का काम क्या था? अनाज खाना, लेकिन परेशान नहीं करते थे। यह बिल्ली खाने भी कम नहीं और हमें तंग भी करती रहती है। बिल्ली दोनों काम कर रही है, खा भी रही है और इन्हें परेशान भी कर रही है, तंग भी कर रही है। उसके प्रति हमारा व्यवहार बदल गया। अभी परेशान कर रही है तो घर के जो सदस्य थे, इनका व्यवहार बिल्ली के प्रति बदल गया। बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं, बिल्ली भी कुछ कम नहीं थी। जो शेर के काबू में नहीं आई, जो शेर के काबू में नहीं आई, वो हमसे कैसे मात खा जाती। बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं, जो शेर के काबू में ना आए, वो इनसे कैसे मात खा जाती। उसने भी अपना रवैया बदल दिया। जैसा इनका व्यवहार बदला, उसका भी रवैया बदल गया। रवैया का अर्थ होता है तरीका, चाल चलन। हमारे आगे पीछे फिरने की बजाय वह रसोई के आसपास कोने में दुबक कर बैठ जाती। अब पहले इनके आसपास घूमती थी, अब उसने वो सब बदल दिया और रसोई जहां पर खाना बनाया जाता है वहां पर दुबक कर अर्थात छिप कर से दुबक कर बैठ जाती थी। और जब मौका मिलता या जब मौका लगता मजे से जो जी में आता खाती, अर्थात उसका जो मन था, जो सामने दिखा दिया और उसकी मर्जी बनी, उसको खा लिया। इस तरह चोरी करते बिल्ली कई बार पकड़ी गई। एक दिन सुबह उठते ही मैं रसोई में कुछ लेने गया। देखता हूं कि कड़े हुए दूध का दही जो रात को बड़े चाव से जमाया गया था, बिल्ली खूब मजे से खा रही थी। लेखक उठते हैं सुबह में, एक दिन जाते देखते हैं रसोई घर में कि रात में जो दही जमाया गया था उसको बिल्ली आराम से बैठकर खा रही है, मजे से खा रही है। अब चिंता हुई कि बिल्ली से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। अब सामने यह समस्या आ गई कि चूहों से हमने निपटारा कर लिया, अब बिल्ली से कैसे छुटकारा पाए। मेरा नौकर बहुत होशियार है। रात को काम खत्म करके जाने से पहले उसने एक खाली बोरी के अंदर 2 रोटियां डाल दी और चुपके से एक तरफ खड़ा होकर बिल्ली का इंतजार करने लगा। नौकर होशियार है। अब बिल्ली से छुटकारा पाने के लिए उसने क्या कि एक बोरी के अंदर रोटियां रख दी, 2 रोटियां डाल दी, और जैसी बिल्ली उसे खाने के लिए आएंगी तो उसे पकड़ लेंगे, ऐसा सोचकर वो वहां पर उसका आने का इंतजार करने लगा। बिल्ली आई, वह एकदम रोटियों पर झपटी। नौकर ने तुरंत बोरी का एक सिरा पकड़कर उसे ऊपर से बंद कर दिया। लेखक ने अपना काम कर दिया। जैसे ही बिल्ली वहां पर आई और वो खाने पर रोटी के ऊपर झपटी, उसने तुरंत उसका मुंह ऊपर से बंद कर दिया बोरी का।
रस्सी के साथ बोरी का मुंह बांध दिया गया। चूंकि अब रात के 10 बजे थे, मैंने अपने नौकर अमरू से कहा कि सवेरे बिल्ली को कहीं दूर छोड़ आए, जिससे वह इस घर में वापस न आ सके। अब नौकर ने यह सारा काम किया। उस समय रात के 10 बज गए थे। अब लेखक को लगा इतनी रात में कहाँ छोड़ कर आएगा, तो एक काम करो, इसे सुबह दूसरे दिन कहीं दूर जाकर छोड़ कर आइए, क्योंकि ये जो पालतू पशु होते हैं ये फिर से घर पर आ जाते हैं। सब लोगों को चाय पिलाते पिलाते अमरू को अगले दिन 8 बज गए। दूसरे दिन 8 बज गए। मैंने याद दिलाया कि उसे बिल्ली को भूली भटियारीन की तरफ छोड़कर आना है। जगह का नाम है भूली भटियारीन। लेखक ने याद दिलाया उसे, अरे अमरू तुझे काम करना है, बिल्ली को कहीं छोड़कर आना है। कहाँ छोड़कर आना है? तो भूली भटियारीन की तरफ छोड़कर आओ। बोरी कंधे पर लटका अमरू चल दिया। अमरू ने अपना काम किया, बोरी को कंधे पर लटका दिया और चल दिया। बात आ गई हो गई। मैं हजामत और स्नान आदि में व्यस्त हो गया। अब वो अमरू चला गया, लेखक अपने अपने जो नित्य काम करने में व्यस्त हो गए। हजामत की, उसके बाद में स्नान में व्यस्त हो गए, क्योंकि 9:30 बजे दफ्तर जाना था। अपने काम के लिए दफ्तर जाना था उनको। गुसल खाने में मुझे जोर का शोर सुनाई दिया। गुसल खाना अर्थात नहाने की जगह, बाथरूम कहते उसे अंग्रेजी में। वहां पर इन्हें आवाज सुनाई दी, शोर सुनाई दिया। मैं नहाने में व्यस्त था और कुछ गुनगुना रहा था। अक्सर लोग नहाते समय कुछ कुछ गुनगुनाते हैं, तो ये भी गुनगुना रहे थे, इसलिए मेरा ध्यान उधर नहीं गया। 2 मिनट के बाद ही फिर शोर हुआ। इस बार मैंने सुना कि मेरे घर के सामने कोई आवाज लगा रहा है। 2 मिनट के बाद फिर से आवाज सुनाई दी इन्हें, और इन्होंने फिर से ध्यान से सुना तो इनके घर के सामने कोई आवाज लगा रहा है। आपका नौकर पकड़ लिया गया है। अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हैं तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंचिए। ये आवाज सुनाई दी कि आपके नौकर को पकड़ा गया है, और यदि आप उसे छुड़ाना चाहते हैं तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंचिए। इस जगह का नाम है। मैं हैरान हुआ कि क्या बात है, परेशान हो गए, हैरान हो गए, क्या बात है, नौकर को क्यों पकड़ लिया भाई, क्या हुआ ऐसा। समझा शायद अमरू किसी के साइकिल से टकरा गया होगा, शायद साइकिल वाले का कुछ नुकसान हो गया, शायद साइकिल वाले का कुछ नुकसान हो गया हो और उसने अमरू को धर पकड़ा हो। रही आदमी इकट्ठे होने की बात, यह काम दिल्ली में मुश्किल नहीं, और फिर करोल बाग में तो बहुत आसान है, जहां सैकड़ों आदमियों को पता ही नहीं कि वे किधर जाए और क्या करें। अभी मन ही मन सोचने लगे क्या बात है, साइकिल वाले से टकरा गया है क्या, साइकिल वाले का कोई नुकसान हो गया है क्या, हो सकता है उसको पकड़ा गया। और जो लोग इकट्ठा हुए, तो ये करोल बाग में इकट्ठा होना कोई खास बात नहीं। यहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, लोगों को पता ही नहीं चलता है कि किधर से आए और किधर से जाए, इतनी भीड़ जमा हुई होती है। तो ठीक है, लोग इकट्ठा हुए, ठीक है, लेकिन इसने क्या किया, ऐसे तमाम विचार उनके मन में आ रहे हैं, सोच रहे हैं। खैर, उधर जा ही रहा था कि रास्ते में खाली बोरी लटकाए अमरू आता हुआ दिखाई दिया। अब ऐसा सुनने के बाद वे सोचते कि चलो वहां चले, और ये उधर जा ही रहे तो रास्ते में इनको अमरू दिखाई देता है और खाली बोरी लटकाए हुए आ रहा है। वो खूब खिलखिलाकर हंस रहा था। कौन हंस रहा था? अमरू। उसे डांटते हुए मैंने पूछा, लेखक को अजीब लगा है, तो हंस क्यों रहा है? तो लेखक उसे डांटते हुए पूछते, अरे क्या बात हुई, तूने आज सुबह ही सुबह क्या गड़बड़ की जो इतना शोर मचा और मोहल्ले के लोग तुझे मारने को दौड़े? क्या बात है, क्या गड़बड़ कर दी तूने कि लोग तुझे मारने के लिए दौड़ रहे हैं? चिल्लाकर पूछते और डांटते उसे। अमरू को कुछ कहना नहीं पड़ा। अमरू कुछ बोल पाता तो आगे क्या होता है देखो। उसके पीछे कुछ आदमी आ रहे थे, उन्होंने मुझे सारा मामला समझा दिया। उन लोगों ने सारी कहानी सुना दी कि क्यों अमरू को पकड़ा गया, उसके बाद क्या हुआ, सारी कहानी सुनाई दी। अब हम देखते क्या हुआ। बात यह हुई कि जैसे अमरू कंधे पर बोरी लटकाए बिल्ली को बाहर छोड़ने जा रहा था,
कुछ लोगों को शक हुआ कि बोरी में बच्चा है। क्या कहते हैं कि जैसे अमरू बोरी लटकाए हुए जा रहा था कि लोगों को शक हुआ कि इसके अंदर आदमी का बच्चा है। दो आदमी चुपके उसके पीछे हो लेना अर्थात उसके पीछे जाना। उन्होंने देखा कि बोरी अंदर से हिल रही है। बस उन्हें विश्वास हो गया कि इस बदमाश ने किसी बच्चे को पकड़ा है। उन्होंने देखा वो बोरी अंदर से हिल रही है तो इनका विश्वास हो गया कि हो ना हो इसके अंदर बच्चा है। अमरू स्वभाव से अल्पभाषी है, कुछ मस्करा भी है। अल्पभाषी अर्थात कम बोलने वाला, और मस्करा का अर्थ होता है मजाकिया। कम भी बोलता था और मजाकिया भी था। तो मानो अमरू को एहसास हुआ कि अपने पीछे कोई आ रहा है और वो अपनी अपनी मस्ती में चल रहा है। वह चुप रहा। देखते देखते 50 आदमी इकट्ठा हो गए। उन्होंने उसमें से एक चिल्लाकर कहने लगा, घेर लो इस आदमी को। अब देखते कि 50 आदमी इकट्ठा हो गए और उसमें से एक चिल्लाकर कहने लगा, घेर लो इस आदमी को, यह बदमाश उसी गिरोह में से है जिसका काम बच्चे पकड़ना है। क्या कहता है वो? घेर लो इस आदमी को, यह बदमाश उसी गिरोह में से है जिसका काम बच्चे पकड़ना है। गिरोह अर्थात समूह। तो उस समय उस वक्त कोई गिरोह होगा जो बच्चे पकड़ने का काम करता होगा। तो इसे शंका हुई कि हो ना हो यह उसी गिरोह का एक सदस्य है। उस जगह से पुलिस थाना भी बहुत दूर नहीं था। जहां पर ये सब बातें हो रही थी वहां से पुलिस थाना ज्यादा दूर नहीं था। एक आदमी लपक कर थाने गया। लपक कर आता जल्दी से लपक कर थाने गया और वहां से थानेदार और एक सिपाही को बुला लाया। लपक कर गया और वहां से एक थानेदार और सिपाही को बुला लाया। थानेदार को देखते ही एक उत्साही दर्शक, जैसे थानेदार को देखा तो वहां पर जो लोग जमा हुए तो उसमें से उत्साही अर्थात उत्साह से भरा हुआ उत्साही दर्शक अपनी कुर्ते की बाहें इस तरह से ऊपर चढ़ाते हुए बोला, दरोगा जी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस बदमाश को चुपचाप यहां से ले जाए और कानूनी कार्यवाही की आड़ में इसे हवालात के मजे लेने दे। हम ऐसा इसे छोड़ने वाले नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इसको चुपचाप यहां से लेकर जाए और इसको कानूनी कार्रवाई करेंगे और ये हवालात में मजा करें। नहीं हो सकता। पहले इसकी जीभ भर के मरम्मत होगी। हम इसे जीभ भर के पिटेंगे। गजब नहीं है कि भरे मोहल्ले से बच्चे उठा लिए जाए। इसकी इतनी हिम्मत, भरे मोहल्ले से बच्चे उठाकर लेकर जा रहा है। 2 दिन हुए, पास वाली गली से एक बच्चा गुम हो गया है। वो बता रहा है कि पास वाली गली से एक बच्चा गुम हो गया है। देवनगर से तो कहीं उठाए जा चुके हैं, कई बच्चे उठाए जा चुके हैं। अब बाद में इसके साथ चाहे जो करे, पहले हम लोग इसकी पिटाई करेंगे। क्या कहा उसने कि ऐसा नहीं हो सकता, पहले हम इसकी पिटाई करेंगे, बाद में आपको जो करना है करिए। भीड़ में से 10 ने सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया। अब लोगों को तो चाहिए, उसमें से 10 लोगों ने इसका समर्थन किया और लोग अमरू को पीटने के लिए मानो तैयार होने लगे। अब लोगों ने सोचा कि इसको पिटेंगे। उन दिनों दिल्ली में बड़ी सनसनी फैली हुई थी। सनसनी का अर्थ होता है घबराहट। नगर के सभी भागों से बच्चों के उठाए जाने की खबरें आ रही थी। 1-2 बार पत्रों में यह छपा कि जमुना के पुल पर कुछ आदमी पकड़े गए जिन्होंने बोरियों में बच्चे बंद किए हुए थे। उस समय की परिस्थिति अलग थी, सनसनी फैली हुई थी। पत्र में भी ये आ गया था कि जमुना के पुल पर कुछ लोगों को पकड़ा गया है जिनके पास बोरियों में बच्चे बंद थे। स्कूलों से बच्चे बहुत सावधानी से लाए जाते थे। सब तरफ दहशत हो गई थी, तो स्कूल से बच्चों को बड़ी हिफाजत से और सावधानी से लेकर आते थे। स्कूलों से बच्चे बहुत सावधानी से लाए जाते थे। पार्कों में और बाहर गलियों में बच्चों का खेलना कूदना बंद हो चुका था। कोई घर से बाहर बच्चों को जाने नहीं दे रहा था। दिल्ली नगर पालिका और संसद में इसी विषय पर अनेक सवाल जवाब हो चुके थे। यानी इतना गंभीर मुद्दा हो गया था। इसलिए इस मामले में राजधानी के सभी नागरिकों की दिलचस्पी थी। दिलचस्पी का अर्थ होता है चाव। सब देख रहे थे कि कहीं से ये गिरोह वाले पकड़े जाए। आश्चर्य इस बात का नहीं कि लोगों ने अमरू पर संदेह क्यों किया। इस बात का आश्चर्य नहीं है कि अमरू पर लोगों ने संदेह किया, और क्यों किया।
बल्कि आश्चर्य किस बात का, आगे देखते, बल्कि इस बात का था कि उन्होंने अभी तक उसकी मार पिटाई शुरू क्यों नहीं कर दी। इस बात का आश्चर्य था कि चलो भाई इस पे संदेह किया ठीक है, लेकिन इसको अभी तक मारा क्यों नहीं, इसको पीटा क्यों नहीं। वातावरण में सनसनी और तनाव की कमी न थी। ऐसा वातावरण था तो उस समय जाहिर है अमरू को मारा पिटाया जा सकता था। अगर थानेदार और पुलिस का सिपाही वहां न होते तो अब तक अमरू पर भीड़ टूट पड़ी होती। और यह सच्चाई है कि वहां पर थानेदार या सिपाही नहीं होता तो अब तक अमरू वहां पर पीट चुका होता था। थानेदार ने आते अमरू की कलाई पकड़ ली और पूछा, बोल यह बच्चा तूने कहां से उठाया है। थानेदार ने अपनी करारी शब्दों में पूछा, बोल यह बच्चा तूने कहां से उठाया है और इसे तू कहां ले जा रहा है, बता कहां है और तेरे साथी, बता कहां है तेरे और साथी। थानेदार ने बिल्कुल उसको पूछा, बोल यह बच्चा तूने कहां से उठाया है और इसे तू कहां ले जा रहा है, बता कहां है तेरे और साथी। आज सबका सुराग लगा कर ही हटूंगा। अमरू अब तक तो दिल में हंस रहा था। अमरू को मजा आ रहा था कि इसमें बिल्ली है और लोग इसे बच्चा समझ रहे हैं, मगर थानेदार की धमकियों से कुछ घबरा गया। थानेदार की पुलिस की आवाज सुनते वो घबरा गया। दबी आवाज में वो थानेदार से बोला, धीरे से बिल्कुल, सरकार मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया, न मैं बदमाश हूं, मैं तो एक भले घर का नौकर हूं, रोटी चौका करता हूं और अपना पेट पालता हूं। उसने धीरे से सब सच्चाई बताई कि मैं कोई बदमाश नहीं हूं, सीधा साधा नौकर हूं और रोटी चौका करके अपना पेट पालता हूं। रोटी चौका करना है घर के छोटे बड़े काम कर अपना पेट पालना। जो आदमी थानेदार को बुलाकर लाया था क्रोध में आकर बोला, क्यों बकता है बे, दरोगा जी ऐसे नहीं ये मानेगा, 2-4 बेच रसीद कीजिए। वो जो बुलाने के लिए गया तो उसने कहा, क्यों बकता है बे तू, झूठ बोल रहा है। अब दरोगा जी कहता है ये ऐसे नहीं मानने वाला, इसे 2-4 चांटे लगा दीजिए। रसीद करना अर्थात चांटा लगाना। दरोगा ने बगल से निकलकर बेत अपने हाथ में ली ही थी कि अमरू नम्रतापूर्वक झुका और बोला, सरकार आप जितना चाहे मुझे पीट ले, पहले यह तो देख ले कि इस बोरी में है क्या। हुक्म हो तो चलिए थाने, हुक्म हो तो चलिए थाने, हुक्म हो तो चलिए थाने चलिए। क्या कहता है वो नम्रतापूर्वक से कि इसमें क्या है वो पहले देख तो लीजिए, हुक्म हो तो चलिए थाने चले। यद्यपि थानेदार इस बात पर राजी हो गए थे, पर भीड़ कब मानने वाली थी। थानेदार राजी हो गए, चलो ठीक है तो थाने लेकर जाते हैं और वहां पर देखते कि बोरी के अंदर क्या रखा हुआ है। लोग चिल्ला उठे, हरगिज नहीं, हरगिज अर्थात बिल्कुल, हरगिज नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। हम सब इस आदमी की बदमाशी के गवाह है। मामला कभी दबने नहीं देंगे, मामला कभी दबने नहीं देंगे। थानेदार डर गए कि उनकी नीयत पर लोगों को शक हो रहा है। थानेदार डर गए। नियत का अर्थ होता है इरादा। ये थानेदार को लगा कि लोगों का शक हो रहा है अपनी नियत पर, तो वो वहीं पर बात सुलझाने का प्रयास करते हैं। अच्छा, बोरी को नीचे रखो, इसका मुंह खोलो। अमरू शांतिपूर्वक नीचे बैठ गया और धीरे से उसने बोरी का मुंह खोल दिया। जैसे ही बोरी का मुंह खुला, बिल्ली का बिलुंगड़ा छलांगे मारता हुआ एक तरफ भाग गया और लोग देखते ही रह गए। थानेदार के समझ में न आया कि अब क्या करे। सब एक देखने लगे कि इसमें से तो बिल्ली निकल गई बाहर। अब थानेदार भी परेशान हो गया कि इतने रौब से मैंने इसको पूछा, उनको समझ में नहीं आ रहा अब क्या करे। वह थाने की तरफ मुड़ा और एक तांगे वाले की पीठ पर बेट मारते हुए बोला। उसे समझ में नहीं आया थानेदार को। वो अपने थाने की तरफ मुड़ा तो वहां पर एक तांगा वाला था। तो उस तांगे वाले
कि पीठ पर बेत मारते हुए बोला, जानते नहीं कि रास्ते में तांगा खड़ा करना नहीं चाहिए? क्या कहते? जानते नहीं रास्ते में तांगा खड़ा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार अपनी झेप मिटाने का यत्न करते हुए दरोगा जी चले गए। आप उनको समझ में नहीं आया अब क्या करो, तांगे वाले पर गुस्सा उतारते हुए वहां से चले गए और अमरू हंसता हुआ घर वापस आ गया। और अमरू का जो स्वभाव था, मजाकिया स्वभाव था, वो हंसता हुआ घर वापस आ गया। दोस्तों, आशा करता हूं आपको इस पाठ का भावार्थ पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। पवन वाग एकेडमी यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और पवन वाग एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। जय हिंद।